हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज लोरेंज फोर्स। ठीक है, लोरेंज फोर्स क्या है बच्चों, अच्छे से समझना कि जैसे कि हमने देखा कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता है वो F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। ठीक है, इस प्रकार से। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, वी क्रॉस बी। ओके, इस प्रकार से ये क्या है, ये फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो एंगल के इंडिपेंडेंट होता है। अलोंग डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा चार्ज पार्टिकल फील्ड के, अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन करेगा, रिटार्ड होगा। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और अगर बात करें मैग्नेटिक फोर्स की तो मैग्नेटिक फोर्स अलोंग और अपोजिट डायरेक्शन में 0 होगा, 90 पे मैक्सिमम लगेगा, सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। और अगर एंगल हुआ 90 और 0 के बीच में तो हेलिकल मोशन होगा, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और सर्कुलर मोशन भी होगा। ठीक है, ओके, ये तो कुछ कंसेप्ट है, कुछ बातें हैं किसके बारे में, मोशन के बारे में। लेकिन हम पढ़ रहे हैं लोरेंज फोर्स। ठीक है, कि अगर हम किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक साथ एक ही टाइम के ऊपर अप्लाई करवा दें तो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा F इज इक्वल टू एफ ई प्लस में एफ एम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये टोटल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि F जो टोटल फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो क्यू ई, मैंने क्यू कांस्टेंट ले लिया तो E प्लस में V क्रॉस B। ठीक है, और ये जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल है इसी फोर्स को हमने क्या नाम दिया, लोरेंज फोर्स। ठीक है, क्या नाम दिया इसको, लोरेंज फोर्स, क्योंकि किसने बताया था इसके बारे में, लोरेंज ने बताया था। ठीक है, ओके। अब ये जो लोरेंज फोर्स है इसके कुछ स्पेशल केस है। ठीक है ना, स्पेशल केस। ठीक है, तो बच्चों क्या है स्पेशल केस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है लोरेंज फोर्स। ठीक है, तो अगर स्पेशल केस की बात करें तो सबसे पहले स्पेशल केस की बात करें कि ई वी एंड बी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तीनों के तीनों क्या हो, कोलिनियर हो। क्या हो, कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में हो। जब भी कोलिनियर होते हैं तो मैंने अभी बताया कि मैग्नेटिक जो फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, कि मैग्नेटिक फोर्स ये होता है हमारा। और मैग्नेटिक फोर्स अगर कोलिनियर हुए ये तो वेलोसिटी कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0। ठीक है, और जब एंगल 0 होता है तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगी, 0। कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी कंपोनेंट तीनों एक ही डायरेक्शन में हो तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केवल कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, ओके। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये भी है। और अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो हम किसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, क्यू ई बाई एम, यानी कि एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कोलिनियर हुए तो चार्ज पार्टिकल केवल और केवल क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा, एक्सेलरेट। अलोंग डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट केस कि अगर सेकंड केस की बात करें कि ई वी, ठीक है, ई वी एंड, ठीक है, बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अब की बार तीनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर। जब ये दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन बनेगी। तो इस प्रकार की कंडीशन पे जो नेट फोर्स अगर हुआ वो, अगर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। इस प्रकार से तो नेट फोर्स अगर 0 हो जाए तो फोर्स अगर 0 हुआ तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। और जब किसी पार्टिकल में
कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का म्यूचुअल इफेक्ट किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो यानी कि दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बैलेंस। इसका मतलब क्यू एफ ई इज इक्वल टू एफ एम, क्यू ई, ठीक है, क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, इस प्रकार से। तो यहां से अगर v की वैल्यू निकालें तो e बाई बी, ठीक है, तो यानी कि v क्या हो जाएगा? e बाई वी हो जाएगा। यानी कि वेलोसिटी जो पार्टिकल, जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी इस कॉम्बिनेशन के रेशियो को बैलेंस करेगी, उनकी वेलोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा और वो डेविएट नहीं होंगे। इसीलिए इस कंसेप्ट को आगे चल के हम वेलोसिटी सिलेक्टर के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है, ओके। ये वेलोसिटी सिलेक्टर में इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। किस प्रकार से वो देखिए। तो हमारा एक टॉपिक है वेलोसिटी फिल्टर। क्या टॉपिक है? वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है बच्चों? ये देखिए कि अगर हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर रीजन में इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इस प्रकार से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है, पॉजिटिव से क्या होती है? नेगेटिव होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है इस प्रकार से, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल इसमें अगर क्या कर जाता है? एंटर कर जाता है किसी ओपनिंग से, इस प्रकार से एक नैरो ओपनिंग मैंने यहाँ पे बना दी S1, ठीक है, इस प्रकार से S1, और बिल्कुल उसके पैरेलल में यहाँ पे S2, ठीक है, S2 यहाँ से एग्जिट करेगा चार्ज पार्टिकल इस प्रकार से, ओके। तो क्या है कि यहाँ से बहुत सारा बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे एक, ठीक है, क्या है? बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, ओके, बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे। तो बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या? बहुत सारे चार्ज पार्टिकल यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। अब एक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स के कारण लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स इसको अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस प्रकार से डेविएट करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स इसको इस प्रकार से डेविएट करेगा। दोनों फोर्स अगर इक्वल एंड क्या हुए? अपोजिट हुए, तो बिना डेविएट हुए चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएगा? इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम E और B का रेशियो देखेंगे, E और B का रेशियो, E और B का रेशियो जिस पार्टिकल की वेलोसिटी को बैलेंस करेगा, वही पार्टिकल केवल क्या करेगा? बिना डेविएशन के S2 में से एग्जिट होगा, बाहर निकलेगा। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को अगर हमने किसी बीम से सेपरेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? E बाई बी का जो रेशियो होगा वो वेलोसिटी ही, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो वेलोसिटी ही यहाँ पे क्या करेगी? एग्जिट करेगी। इसीलिए हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम ये लॉरेंज फोर्स का जो कंसेप्ट है इसको एज ए वेलोसिटी फिल्टर क्या करते हैं? हम यूज करते हैं। और वो वेलोसिटी क्या होती है? v इज इक्वल टू ई बाई बी, ठीक है, ओके। दोनों फोर्स को बैलेंस करके इस प्रकार से हम क्या करते हैं? वेलोसिटी फिल्टर की तरह इसको यूज करते हैं। तो बच्चों, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर वेलोसिटी फिल्टर के ऊपर, ठीक है, और इन दोनों कंडीशंस के ऊपर, स्पेशल केस के ऊपर कि ई वी बी कोलिनियर हो तो क्या होता है और ये तीनों परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से करेंगे। आज का यही होमवर्क है आपका, ओके, थैंक यू।